कि बहू तुम भी चलो मंदिर चलो। और शिक्षित बहू थी, वो सारे कुछ जानती थी, वो अम्बेडकरवादी थी, वो जानती थी कि मंदिर जाने से मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन सासू माँ को कैसे रोकें, कैसे उनको मना करें कि माँ मैं इन सबको नहीं मानता हूँ। उसने कहा कि ठीक है माँ, चलते हैं हम। तो धार्मिक जो सास थी वो बहू को मंदिर ले जाने के लिए जिद करती है। तो बहू जाती है तो वहाँ देखता है, वहाँ बहू देखती है कि भगवान शंकर के गले में एक बहुत बड़ा सांप है और डर जाती है और नाटक करती है कि माँ मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, ये सांप हमको डस लेगा, ये सांप डस लेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। सास कहती है अरे पगली, ए पत्थर का सांप तुम्हें डस सकता है, नहीं काटेगा तुमको। फिर वो जो है दुर्गा माता के पास ले जाती है अपनी बहू को। तो दुर्गा माता के पास में जो बाघ रहता है, शेर रहता है, तो वो शेर को देखकर को डर जाती है और डरती है और बोलती है कि माँ मैं अब नहीं जाऊंगा इस मूर्ति के पास, ये बाघ है, ये हमें खा जाएगा। कहा कि हद पगली, ये पत्थर का बाघ तुम्हें क्या खाएगा, नहीं खाएगा। फिर जाता है, एक कृष्ण भगवान का मूर्ति रहता है, वहां पर गाय रहती है, और बाल्टी लेती है और बाल्टी लेकर के उसका जो है थान के पास जाती है और दूहने लगती है। कहता है सास ये पगली ये क्या कर रही हो, ये जो है पत्थर का गाय दूध देगी। कहा कि ठीक है माँ, तो नहीं देगी ना, तो कि नहीं। फिर मूर्ति के पास जाता कि जा तू जो है वो काली माता के पास जा और आशीर्वाद ले ले। तो कहते हैं कि नहीं, जब हमको सांप डस नहीं सकता है, बाघ खा नहीं सकता है, गाय दूध नहीं दे सकता है, तो ये पत्थर का मूर्ति हमको आशीर्वाद कैसे देगा। हमें आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए, हमको आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। ताली ठोकिए एक बार। अब देखिए एक घटना हुआ है यूपी में। एक यादव समाज का आदमी कथा करने गया था, कथावाचक था। वो पूरे भगवान का चर्चा जोश खरोश में करता था, पूरे दिल से करता था। अब देखिए हमारे समाज से भी, बहुजन समाज से भी ब्राह्मण बनने के लिए निकल पड़े हैं। उनको जो है क्या पड़ा हुआ था, उनको चर्चा करना चाहिए था, कबीर चर्चा करना चाहिए था, उनको फूले चर्चा करना चाहिए था, उनको अम्बेडकर कथा करना चाहिए था। वो कथा क्या कर रहे थे, राम कथा कर रहे थे, राम कथा। उसने क्या किया, वो गया था आपको ब्राह्मणों के गांव में। ब्राह्मणों ने क्या किया कि पर्याय से मुंह दबाया और उस पर मूत्र छिड़क करके पवित्र किया। तब जाके समझ में आया अरे हम तो शूद्र थे, हम ब्राह्मण बनने चले थे। ये जो यादव समाज के लोग थे वो नया ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे थे। अहीर से बने ग्वाला, ग्वाला से बने यादव, और यादव से बने जदुवंशी, जदुवंशी से बने क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण। जब मूत्र का इत्र जब पड़ा तो पवित्र हो गए, तो समझा हम तो शूद्र थे, हम शूद्र थे। ये मूर्ख को करना चाहिए था, कथा करना चाहिए था, संविधान कथा इनको करना चाहिए था, अम्बेडकर कथा। वही चल रहे थे, मनोवाद को बढ़ावा देने। हमारे बहुजन समाज भी कम नहीं है मनोवाद को बढ़ाने में। अब एक नया भूत उखड़ करके आया हमारे भारत में, नया भूत। वो भूत कब्र खोद करके हल्ला कर रहा है कि संविधान का निर्माण BN राव किए थे। अरे BN राव कौन कब्र से उखाड़ करके भूत खेल रहा है। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर से एलर्जी है बहुत से लोगों को, वो अम्बेडकर के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। जब मूर्तियां तोड़ते थक गए, तब जब मूर्तियां तोड़ते थक गए, तब BN राव 80 वर्षों के बाद, देश की आजादी के 80 वर्षों के बाद एक कब्र में से निकल करके हल्ला कर रहा है कि संविधान BN राव ने बनाया था, संविधान BN राव ने बनाया था, क्योंकि BN राव ब्राह्मण था और अम्बेडकर चमार थे। तो उनको चमार का लिखा हुआ, उनको एक गरीब गुरुआ का लिखा हुआ, एक दलित का लिखा हुआ एक संविधान नहीं चाहिए। उनको BN राव का नाम चाहिए, BN राव का नाम चाहिए। बस हमारे
क्रिकेट के मैदान में 12 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब कप उठाने की बात आती है तो वो कप्तान उठाता है, ना कि खिलाड़ी उठाता है। 11 खिलाड़ी कोई नहीं उठा सकता है, वो सिर्फ कप्तान उठा सकता है। हमारे देश में जितने भी लड़ाइयाँ हुई, जितने भी युद्ध हुआ, उसमें सैनिकों के सेनापति जो होता है, सेनापति होता है जो अकेला होता है, उसके साथ लड़ने वाले सेना बहुत होते हैं। लेकिन जब लड़ाई हार या जीत की बात आती है, लड़ाई की निर्णायक मोड़ की बात आती है, निकल गया है लड़का।